नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, एक मित्र का कमेंट आया है कि ये जो छोटा बिंदु है जिसके बाद से पूरा ब्रह्मांड बना है, ये बिंदु कहाँ से आया? ये बिंदु से पहले क्या था? वैसे वीडियो में मैंने बताया था कि अभी इसके बारे में खोज जारी है। अभी तक ये क्लियर नहीं हो पाया है कि ये बिंदु कहाँ से आया होगा, बट अलग अलग वैज्ञानिकों का अलग अलग विचार है। उसके बारे में हम आज देखेंगे कि क्या क्या विचार है, क्या क्या संभावना हो सकती हैं कि ये जो छोटा बिंदु जिसको सिंगुलैरिटी बोलते हैं, ये कहाँ से आया होगा। सबसे पहले हम लोग देखते हैं एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग्स का। जब उनसे ये सवाल किया गया कि आप बताइए कि ये जो सिंगुलैरिटी है उससे पहले क्या था, उनका जवाब बहुत सरल था। उन्होंने बताया कि जब इस बिंदु के बाद ही स्पेस बना, टाइम बना, तो उससे पहले क्या था ये बोलना सही नहीं है, क्योंकि उसके बाद से ही सारी चीज़ें स्टार्ट हो रही है। छोटे छोटे कण बने, गुरुत्वाकर्षण बना, तारे बने, ग्रह बने, तो उससे पहले क्या था, एक ऐसा सवाल है। मान लीजिए आप नॉर्थ पोल पे खड़े हैं और आपसे कोई पूछे कि नॉर्थ पोल के आगे क्या है, क्योंकि नॉर्थ पोल तो नॉर्थ का लास्ट बिंदु है, उससे आगे क्या होगा? उससे आप आगे जाएंगे तो साउथ में ही जाएंगे, नॉर्थ में नहीं जा सकते, क्योंकि नॉर्थ का सबसे लास्ट बिंदु है। उसी तरह से ये स्पेस का सबसे लास्ट बिंदु है। इससे पहले क्या था ये पूछना सही नहीं है। उसके बाद ही स्पेस और टाइम बने, तो ये सवाल ही सही नहीं है, इससे पहले क्या था। अब हम लोग देखते हैं एक वैज्ञानिकों का समूह जो चक्रीय ब्रह्मांड की कल्पना करते हैं। चक्रीय ब्रह्मांड में ये संभावनाएं व्यक्त की गई कि हो सकता है इससे पहले कोई ब्रह्मांड हो, फिर इसका वेट इतना ज़्यादा बढ़ गया होगा कि अपना ही वेट के कारण धीरे धीरे सिकुड़ते चला गया होगा, फिर वो सिंगुलैरिटी में कन्वर्ट कर गया होगा और फिर दोबारा वो विस्फोट करे। इस तरह से फिर वो बहुत बड़ा ब्रह्मांड बनेगा, फिर धीरे धीरे वो सिकुड़ के फिर सिंगुलैरिटी बनेगा। इस तरह से चक्र चलते रहेगा। एक और विचार है दोस्तों, समांतर ब्रह्मांड का। इसमें संभावनाएं व्यक्त की गई कि हो सकता है इस अंतरिक्ष में और भी ज़्यादा ब्रह्मांड हो, किसी और का ब्रह्मांड धीरे धीरे अपना वेट सहन नहीं कर पाया होगा, इसके वजह से धीरे धीरे सिकुड़ने लग रहा होगा, फिर ये सिंगुलैरिटी बन गया होगा, उसमें विस्फोट हो गया होगा जिसको हम लोग बिग बैंग बोलते हैं। फिर ये अरबों खरबों साल तक ऐसे ही रहेगा, उसके बाद फिर ये अपना वेट सहन नहीं कर पाएगा और फिर धीरे धीरे सिंगुलैरिटी बन जाएगा, फिर ये कहीं और का ब्रह्मांड बन जाएगा। इस तरह से चक्र चल रहा है, यानी अंतरिक्ष में बहुत सारे ब्रह्मांड हैं और इस तरह से कहीं और का ब्रह्मांड कहीं और बन रहा है और इसका कोई अंत नहीं है। एक और विचार है क्वांटम भौतिकी का। क्वांटम भौतिकी क्या है दोस्तों, कि अगर हम परमाणु के अंदर जो कण होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन या छोटे कण जैसे फोटोन होते हैं, इनका बिहेवियर नॉर्मल पार्टिकल से अलग रहता है। ये ऐसे पार्टिकल हैं कि अचानक कहीं जनरेट हो जाती हैं, कहीं से गायब हो जाती हैं, कहीं एनर्जी इसमें बढ़ जाता है, तो इनका बिहेवियर कुछ अजीब तरह के होते हैं। तो उसी तरह का कुछ हुआ होगा, कुछ क्वांटम घटना हुई होंगी, कोई हलचल हुआ होगा जिसके वजह से ये छोटा सिंगुलैरिटी बना। क्योंकि क्वांटम भौतिकी मानता है कि जहाँ हम समझते हैं कि वहाँ कुछ नहीं है, लेकिन कुछ न कुछ वहाँ पे होता है। एनर्जी होती है, कोई अदृश्य चीज़ होती है जो हम देख नहीं पाते। छोटे छोटे क्वांट होते हैं, इतना छोटे पार्टिकल्स होते हैं कि हम लोगों को दिखाई नहीं देता, बट कुछ न कुछ ज़रूर होता है। उसी तरह की कुछ घटना हुई होंगी जिसके वजह से सिंगुलैरिटी बना। बट ये चारों विचार हैं दोस्तों, ये ज़रूरी नहीं कि यही हो सकता है कुछ और हो। अभी निश्चित रूप से ये नहीं कहा जा सकता, बस संभावनाएं व्यक्त की जा सकती है कि ऐसा हुआ होगा। अगर ये आपको जानकारी अच्छा लगा
तो वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।